متى ترانا ونراك متى ترانا। जिन्स किसे कहते हैं, नौ किसे कहते हैं, इनकी बाज़ाब्ता तारीफ क्या है, पिछली किताबों में ये मज़कूर है। आप लोग यकीनन समझ चुके हैं, इसको याद रखते होंगे। ऐसी कुल्ली जो हकीकत वहदा के तहत दर्ज होने वाले अफराद के लिए मा हुआ के जवाब में बोली जाए, इसे नौ कहते हैं। और ऐसी कुल्ली जो हकीकत मुतअद्दिदा या हक़ाइक़ मुतअद्दिदा के तहत दर्ज होने वाले अफराद के लिए मा हुआ के जवाब में बोली जाए, उसको जिन्स कहते हैं। तो नौ और जिन्स में फ़र्क ये है कि नौ जुज़ियात के ऊपर होती है और जिन्स कुलियात के ऊपर होती है। ठीक है। जिन्स कुलियात के ऊपर होती है। ज़ैद, बकर, खालिद ये अफराद हैं, जुज़ियात हैं। अच्छा, इनके ऊपर सबसे पहले जो कुली आती है वो क्या है, वो इनकी नौ है और बात कुलियात ज़ातिया में हो रही है। नौ के ऊपर फिर जो कुली आती है वो जिन्स है। तो जिन्स इंसान पे सादिक आती है, इंसान जुजियात पे सादिक आता है। तो नतीजा ये निकला कि हैवान भी जुजियात पे सादिक आता है। लेकिन इंसान में और जिन्स में और जो खारजी जुजियात होते हैं उनके दरमियान नौ फासिल होती है, नौ का फासला होती है। अच्छा, तो जुजियात के करीब नौ है, नौ के करीब जिन्स है। समझ आ गई ना बात? पिछले दर्स में करीब और बईद के हवाले से मुसन्निफ ने एक नुक्ता बयान किया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूं। आज का दर्स जो वहीं से शुरू होगा। जुजियात के करीब कौन है? नौ। अनवा के करीब कौन है? जिन्स। ज़ैद, बकर, खालिद की नौ इंसान है। ठीक है। इंसान, फरस, गनम, इबिल, जामूस, इनके लिए हैवान क्या है? रहमतुल्लाह अलैह। हैवान इनके लिए नौ है, इनके लिए जिन्स नहीं है। जिन्स ज़ैद, बकर, खालिद के लिए है। ठीक हो गई बात? तो जब हम कहते हैं कि हैवान जिन्स है, तो हम उसको जिन्स किसके लिए कहते हैं? इंसान के लिए, यानी अनवा के लिए ना, अफराद के लिए। जो जुजियात हैं उनके लिए ये जिन्स है। बाकी रही बात कि उसके नीचे जो कुलियात दर्ज हैं, इंसान, बकर, गनम, उनके और हैवान के दरमियान में फासला नहीं है। जब फासला नहीं है तो हैवान, इंसान, बकर, गनम इन कुलियात के लिए क्या है? नौ है, जिन्स नहीं है। इनके लिए जिन्स कौन है? नामी। ठीक है ना? सही। तो हैवान जिन्स है, मगर इंसान, गनम, फरस इन कुलियात के लिए नहीं, बल्कि जो इन कुलियात के तहत अफराद दर्ज होते हैं उनके लिए ये जिन्स है। ठीक है। हाँ, तो अब हैवान की एक निस्बत कुलियात की तरफ है।
एक निस्बत उन कुलियात के तहत दर्ज होने वाले अफराद की तरफ है। अफराद की तरफ जब आप निस्बत देंगे तो हैवान जिन्स कहलाएगा। कुलियात की तरफ जब आप इसको निस्बत देंगे तो उनकी ये जिन्स नहीं है, उनकी ये नौ है। और नौ हमेशा तमामुल महियत होती है, जिन्स बाजुल महियत होती है। तो हैवान की निस्बत जब आप अनवा की तरफ दोगे तो उस वक़्त ये तमामुल महियत है, बाजुल महियत नहीं है। अफराद की तरफ निस्बत दोगे तो उस वक़्त ये बाजुल महियत कहलाएगा। हैवान बाज से मुराद जुज़। हैवान जैद बकर खालिद का बाजुल महियत है, लेकिन जो अनवा हैं उनका लिए बाज नहीं, उनका ये कुल का कुल महियत, ऐनुल महियत यही हैवान है। वह कज़ा तसलसल आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर जो हैवान की क्लास में आते हैं, हैवान के रुतबे में आते हैं, उनके लिए फिर जिस्म नामी क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। मुतलक इनके लिए जिस्म बनेगा। फिर मजीद क्लास एक ऊपर जाएंगे तो मुतलक फिर उनके लिए नौ हो जाएगा। जौहर उनके लिए जिन्स हो जाएगा, और जौहर जिनसे आली है उसके ऊपर कोई और जिन्स नहीं है। तो हम हैवान को जब जिन्स बोल रहे होते हैं तो उस वक़्त हम मवाजना या मुकायसा किसकी तरफ दे रहे हैं? अफराद की तरफ, ना कि कुलियात की तरफ। कुलियात के लिए तो ये नौ है। अच्छा, तो अब हमने जिन्स और नौ का जब फासला निकालना है तो सामने हमने वेट में जो दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े में रखना है, किसको रखना है? अफराद को रखना है। तो इंसान की निस्बत देंगे और हैवान की निस्बत देंगे उन्हीं अफराद की तरफ। अब अगर ये जवाब में जो कुल्ली बोली जा रही है वो मुत्तफ़क़तुल हकीकत अफराद के जवाब में बोली जा रही है तो ये नौ हो जाएगी। मुख्तलिफ़तुल हकीकत अफराद के जवाब में बोली जा रही है तो ये जिन्स हो जाएगी। तो हमने सामने मकाम में सवाल में जो अफराद रखे हैं वो खादी अफराद हैं। अब उन्हीं के साथ निस्बत दे के हम मुअय्यन करेंगे, किसी को जिन्स का नाम देंगे, किसी को नौ का नाम देंगे। तो नौ और जिन्स का नाम हम दे रहे हैं किसके तवाजुन में, किसके तनाजुर में? खारजी अफराद के तनाजुर में। अगर आप कुलियात ले आओगे तो उनके तनाजुर में हैवान जिन्स नहीं कहलाएगा, उनके लिए वो नौ हो जाएगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, फकत इंसान बोला जाए तो उस वक़्त भी हैवान उसके लिए नौ होगी। उस वक़्त हद ताम आती है और हद ताम के अंदर जिन्स का हवाला मौजूद होता है। यानी फकत जिन्स नहीं है, इन नौ नहीं होगी इस वक़्त। उस वक़्त जब आप कहने अल इंसान मा हुआ, जवाब में क्या बोलती हो? हैवान नातिक। ये जो हैवान नातिक आपने बोला है ये जिन्स और फासिल का मुरक्कब है। जिन्स और फासिल के मुरक्कब को हद ताम कहते हैं। मुरफ़ की बात से आएगी तो वहाँ हम इसको वज़ाहत देंगे। जिन्स और फासिल के मजमूए को हद ताम कहते हैं। हद ताम मुफस्सल नाम है उस कुल्ली का जिसको नौ कहते हैं। नौ जो होती है वो मुजमल होती है, हद ताम मुफस्सल होती है। मुजमल और मुफस्सल का लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब नौ बोली जाती है तो आपका तस्वुर उसके अज़ा की तरफ नहीं जाता, लेकिन जब आप हद ताम बोलते हैं तो उस वक़्त अज़ा का तफसीली तस्वुर ज़हन में आ रहा होता है। तो हद ताम उसी ही कुल्ली का एक मुफस्सल तस्वुर है जिसका नाम आप नौ रखते हो। तो नौ में और हद ताम में फ़र्क सिर्फ इजमाल और तफसील का है, वरना वो भी तमामुल महियत होता है, ये भी तमामुल महियत होता है। तो हद ताम के अंदर जिन्स का हवाला मौजूद होता है, इस्तिलाहन उसको हम हद ताम कहते हैं, जिन्स नहीं कहते हैं। अच्छा, क्यों जिन्स नहीं कहते हैं? इसलिए कि हद ताम जो है ये तारीफ़ या तारुफ दे रही है किस चीज़ का? एक कुल्ली का। जब कुल्ली का तारुफ दे रही है तो यहाँ अब लफ्ज़ जिन्स इसके लिए हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि जिन्स और नौ की ताबीर बोली जाती है जब मवाजना दिया जाए अफराद की तरफ, और हद ताम में मवाजना अफराद की तरफ नहीं होता, कुल्ली की तरफ होता है। जब आप कहते हैं अल इंसान मा हुआ, जवाब में क्या है? हैवान नातिक। तो आप अल इंसान के बारे में तफसील देना चाहते हो, इंसान के अफराद के बारे में नहीं। ठीक।
ठीक है, उस वक्त इसका जोश हो जाएगा, हाँ, इंसान का हाँ, एक जोश हो जाएगा। हाँ। और जब हम इंसान और फरस और गनम रखते हैं तो उस वक्त ये उसका इंसान का कुल होगा या जोश होगा? हाँ, जब इंसान के साथ आप दो चार अनवा और इजाफा कर लो, फिर उस वक्त आपने जो है वो अफराद मुतअद्दिदुल हकीकत जो हैं वो सवाल में जमा कर लिए। अब जवाब में जिन्स आएगी, तो कानून दे दिया है हमने कि मुतअद्दिदुल हकीकत अफराद जमा करते हो सवाल के अंदर, तो जवाब में जिन्स आएगी। मुत्तफ़िक़तुल हकीकत अफराद जमा करते हो तो जवाब में नौ आएगी। अच्छा, तो आप इंसान के साथ बकर गनम की बजाय अब कुछ अफराद इंसान के ले लो, कुछ अफराद बकर के ले लो, कुछ अफराद गनम के ले लो, तो भी बात यही है वहाँ। ठीक है, तो असल में होना यही चाहिए था कि आप बजाय इंसान के साथ फरस और गनम ये दो चार और कुलियात या दो चार और अनवा सवाल में जमा करें, ठीक, तो जवाब में हैवान आता है, ठीक है, लेकिन मफरूज यह है कि आप दो चार अनवा सवाल में जमा ना करें। सवाल में कुछ अफराद इस नौ के, कुछ अफराद उस नौ के, कुछ अफराद उस नौ के जमा करें। भाई क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि नौ या जिन्स की ताबीर या जिन्स का जो है वो नाम तस्मिया जो इस्तेमाल किया जाता है वो मवाजना दिया जाता है अनवा के अफराद के साथ, ना कि नफ्सुल अनवा के साथ। जब आप अनवा सवाल में रखेंगे, इंसान या इंसान के अलावा दीगर कुलियात जवाब में रखेंगे, जवाब में आएगा हैवान ही, मगर उस वक्त हैवान को आप जिन्स नहीं कह सकते हो। पता नहीं इस नुक्ते पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। अल इंसानो वल फरसो वल बकरो वल गनमो माहिया, क्या जवाब है? हैवान। तो अब हैवान इनके लिए क्या है? नौ है। ठीक है, अच्छा, गोया जब हैवान इनके लिए नौ है तो ये जो आपने अफराद जमा किए हैं ना, हैवानियत की तरफ आप इनका मवाजना दो तो ये सारे मुत्तफ़िक़तुल हकीकत हैं, क्योंकि सब की हकीकत ये क्या है? हैवानियत है। यानी गोया ये सवाल और एक दूसरा सवाल और आपको दे रहा हूं, जायद बकर खालिद माहुम, ये कौन है? आपने जवाब में क्या बोला? ना, आपने कहा इंसान। हैवानात तक बोला जाएगा जब लफ्ज़ इंसान के बारे में सवाल करेंगे। जायद बकर खालिद माहुम, ये कौन है? इनकी हकीकत क्या है? आपने जवाब में क्या बोला? इंसान। तो पहले सवाल में आपने इंसान और इंसान के साथ दो चार अनवा जमा की, आपने कहा कि इनकी हकीकत क्या है? जवाब में हैवान आया। और भाई साहब यहां भी आपने अफराद जमा किए हैं, तो आपने जो जवाब में वो कुली बोली जो इनकी नौ थी, इंसान बकर गनम, आपने वो जमा किए, जवाब में वो कुली बोली जो उनकी नौ थी। इस सवाल में उस सवाल में फर्क नहीं है। जिस तरह इंसान जैद बकर खालिद की नौ है, इसी तरह हैवान इंसान गनम बकर फरस उनकी नौ है। तो ये सवाल और वो सवाल मंतकी लिहाज से दोनों में फर्क नहीं है। लिहाजा आपने जब कुलियात या चंद अनवा एक दायरे सवाल में रख के सवाल किया है, जवाब में जब आप हैवान बोलते हो तो उस वक्त हैवान को हम जिन्स का नाम नहीं देंगे, उस वक्त हैवान को हम नौ का नाम देंगे। क्यों? इसलिए कि नौ उनके साथ हैवान का रिश्ता नौ का है, हैवान का रिश्ता जिन्स का है, मगर इन अनवा के साथ नहीं, इन अनवा के जो अफराद हैं। तो अब सवाल में आप अफराद रखो ताकि आपको क्लियर समझ आए कौन सी कुल्ली इनके लिए नौ कहलाएगी, कौन सी कुल्ली इनके लिए जिन्स कहलाएगी। ठीक है, तो अफराद दायरे में आपको अब आप मिजान के अंदर जो वेट रखोगे, जिन्स और फासल के दरमियान, जिन्स और नौ के दरमियान फर्क रखने के लिए, पहचानने के लिए, वो वेट में अफराद ही रखे जाएंगे। अनवा के तहत जो दर्ज होते हैं ना, वो अफराद ही रखे जाएंगे। तो अब वो अगर एक हकीकत के तहत दर्ज होने वाले अफराद हैं तो जवाब में जो कुल्ली बोली जाएगी वो उनकी नौ कहलाएगी। और अगर आपने तराजू के अंदर सवाल के दायरे के अंदर जो अफराद रखे हुए हैं वो एक हकीकत से के तहत दर्ज नहीं होते, एक से ज्यादा हकीकत के तहत दर्ज होते हैं, तो अब जवाब में जो कुल्ली बोली जाएगी वो उनकी जिन्स कहलाती है। वो तस्वीर क्लियर हुई है वसीम?
तो जिन्स और नौ का नाम इस्तेमाल करने के लिए या ये नाम किसी कुल्ली के ऊपर इतलाक देने के लिए दायरा अफराद में जो दायरा के अंदर आपने अफराद रखे हैं वो अफराद देखना होंगे और दायरे में अफराद ही रखने हैं, यानी खारजी जुज़ियात रखनी है। तब देखना जाएगा कि ये जुज़ियात मुत्तफ़िक़तुल हकीकत हैं या ये जुज़ियात मुतअद्दिदतुल हकीकत हैं। मुत्तफ़िक़तुल हकीकत हैं तो इनकी जवाब में जो कुली बोली जाए उसको हम नाम देते हैं नौ का। मुतअद्दिदुल हकीकत हैं अफराद, तो फिर इनके जवाब में जो कुली बोली जाती है उस कुली को हम जिन्स कहते हैं। तो अगर आप ज़ैद बकर खालिद को हटा के वो कुलियात दायरे में ले आओ जिन कुलियात के तहत ये जुज़ियात दर्ज होते हैं, मेरी मुराद अनवा से आए, तो अब भी जवाब में जिन्स ही आएगा, मगर उसको अब भी जवाब में हैवान ही आएगा, मगर इस सूरत में हम उस हैवान को जिन्स नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि आपने वेट बदल दिया है, और वेट बदल दिया है तो आपने दायरे में जो चीजें जमा की हैं उनके लिए जिन्स नहीं है, उनके लिए ये नौ है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो जिन्स और नौ का मवाजना जो है अफराद के साथ देंगे, फिर इस कुली को हम कहेंगे ये उन अफराद के लिए नौ है, ये उन अफराद के लिए जिन्स है। वाज़ेह हो गई बात? अलबत्ता यहां से एक नुक्ता क्लियर होगा कि जिन्स हमेशा मा फौकल नौ होती है। अफराद के मुकाबले में जिन्स मा फौकल, यानी आप अफराद से अगर आप तूल की तरफ सफर करें तो सबसे पहले जो स्टॉप आता है वो नौ है। नौ के ऊपर फिर जो है वो उन अफराद की, उन अफराद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो जिन्स है उसको इन अफराद के लिए वो जिन्स है, वो इन नौ के लिए नहीं। नौ के लिए जिन्स गुजारेंगे आप तो फिर नौ के जो ऊपर कुली आ रही है वो उनके लिए जिन्स कहलाएगी। तो अब आप अनवा ले लो, कौन कौन सी? इंसान, गनम, फरस, इनकी आपको अगर पूछा जाए जिन्स क्या है तो आप जवाब में जिसमें नामी बोलेंगे, ना कि हैवान। हैवान इनकी नौ है, ये उसके अफराद। एक मतलब एक नौ रखी जाए उसके साथ दूसरी जो नौ है उसके अफराद रखे जाए, तो फिर वो जो जिन्स होगी फिर भी दायरा बड़ा हो जाएगा। आप मसलन आपने इधर इंसान रख दिया, उधर आपने दूसरे अनवा के जो है अफराद रख दिए। हाँ, तो आपने अब जो है वो अफराद मखलूत किए। अफराद मखलूत से मुराद कुछ अफराद कुलियात हैं, कुछ अफराद जो हैं दीगर कुलियात के जुज़ियात हैं, तो भी आप जवाब में जिन्स ही बोलेंगे, उसको नो कहा जाएगा ना, जिन्स ही कहा जाएगा। क्योंकि जो आपने कुली रखी हुई है ना, ये कुली तहरील हो जाएगी अपने अफराद की तरफ। इंसान और जामूस या बकर वगैरह बोलेंगे तो उस वक्त मसलन आप ज़ैद रखो, बकर रखो, खालिद रखो, उमर रखो, ये 3-4 लोग क्या हैं? इंसान के जुज़ियात हैं। अब आप जो है वो एक और साथ जो है एक दो अनवा रख लो, मसलन गनम रख लो, गनम नौ है ना, इब्र रख लो, वो भी तो नौ है ना। तो आपने मखलूत कर दिया सवाल के अंदर, किसको? इंसान के अफराद को, और मद्दे मुकाबिल आप जो है अफराद नहीं ले रहे हो, अनवा ले रहे हो। कहते हैं जवाब में जिन्स बोला जाएगा। क्यों जिन्स बोला जाएगा? इसलिए कि आपने जो अनवा रखी हुई है ना, वो अनवा तहलील हो जाएंगी अपने अफराद की तरफ, और हम कहेंगे कि उनके अफराद मुराद थे, तो उन अफराद के आपके पास तस्मियात नहीं थे। क्योंकि इंसान जो होते हैं इनके तस्मियात होते हैं ना, अंग्रेज तो अपने कुत्तों के नाम रखते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं ना, हम जो है सबको जो है वो नौ के साथ बोलते हैं, ठीक है, हम अनवा के साथ बोलते हैं। जबकि वो लोग जो हैं वो अनवा के जो अफराद हैं उनके उन्होंने नाम रखे हुए हैं, जिस तरह हमने इंसानी नौ के अफराद के नाम रखे हुए हैं। तो हम इंसान के जो अफराद हैं इनके नाम तो रखते हैं, बाकी अनवा के जो अफराद हैं उनके नाम नहीं रखते। उनके लिए क्या बोल देते हैं? वही लफ्ज जो उनकी नौ के लिए होता है। तो आप बजाय आपके पास नाम मुयसर ना होने की वजह से उनका आपने गोया नाम रख दिया, लेकिन मुराद आपकी अफराद ही थे, तो वो नौ तहलील हो जाएगी अफराद की तरफ। जब तहलील हो जाएगी अफराद की तरफ तो फिर जो है वो सवाल का असल खुलासा क्या बना? आपने दायरा अफराद के अंदर ऐसे अफराद जमा किए हैं जो मुतअद्दिद हक़ाइक़ के तहत दर्ज होते हैं, तो आप जो जवाब में बोलेंगे वो इनकी जिन्स बोलेंगे। जिन्स और फासल नौ का फासला समझ में आ गया? नौ जो होती है वो
मुत्तफ़िक़तुल हकीकत अफराद के तहत दर्ज होने वाले अफराद के जवाब में बोली जाती है, और जिन्स जो है उन अफराद के जवाब में बोली जाती है जो एक से ज़्यादा हक़ाइक़ के तहत दर्ज होते हैं। और ये दोनों जो होती हैं वो कुलियात ज़ातिया होती हैं। एक कुली जो है वो तमामुल ज़ात है और दूसरी कुली जो है वो बाज़ुल ज़ात है या बाज़ुल महियत है या बाज़ुल हकीकत है। ज़ात, हकीकत, महियत कई अल्फाज हैं, माना उनका एक ही है। यहाँ तक दर्स मुकम्मल हो गया है दो चीज़ों के बारे में। वो क्या है? जिन्स की तारीफ क्या है, नौ की तारीफ क्या है, इन दोनों का तारुफ क्या है। ठीक है, आज का दर्स यहां से कंटिन्यू करने लगे हैं। मुसन्निफ कहता है नौ के अंदर दो इतलाक हैं, नौ हकीकी, नौ इजाफी। सेम यही इतलाक किसके अंदर गुजर चुका है? जुज़ी हकीकी की, जुज़ी के अंदर। जुज़ी के अंदर दो इतलाक हैं, जुज़ी इजाफी, जुज़ी हकीकी। मुसन्निफ कहता है नौ के अंदर भी दो इतलाक हैं, नौ हकीकी, नौ इजाफी। नौ हकीकी किसे कहते हैं? कहते हैं जिसकी तारीफ अभी हमने बयान की है, ऐसी कुल्ली जो मा हुआ के जवाब में बोली जाए और मकाम सवाल में मुत्तफ़िक़तुल हकीकत अफराद को जमा किया जाए और माहिया के ज़रिए सवाल किया जाए तो जो कुली जवाब में आती है उसे हम उन अफराद की नौ कहते हैं। ये वाली जो तारीफ आपने बयान की है ये नौ हकीकी की है। तो अब जब नौ के साथ लफ्ज़ हकीकी लगा हो तो आपके जहन में लफ्ज़ नौ से क्या माना आना चाहिए? ऐसा मफ़हूम कुल्ली जो बोला जाए ऐसे अफराद के ऊपर जो अफराद हकीकत वहदा के तहत दर्ज होते हों। दूसरा इतलाक क्या है? नौ इजाफी का। नौ इजाफी किसे कहते हैं? कहते हैं उसी तनाजुर में, या वो जो आपने एक बार जुज़ हकीकी जुज़ इजाफी है, उसी तनाजुर में आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। कहता है नौ इजाफी उस कुल्ली को कहा जाता है जिस कुल्ली के जवाब में अगर उसका साथी जो है वो मिला लिया जाए तो जवाब में इन अफराद की जो जिन्स थी वो जवाब में आती थी। तो जो है यानी बाइबारत सानी नौ उस कुल्ली को कहते हैं जो किसी मफहूम जिन्स के तहत दर्ज हो। नौ इजाफी ऐसे मफहूम कुल्ली को कहते हैं जो मफहूम कुल्ली किसी मफहूम जिन्स के तहत दर्ज हो। ये किसकी तारीफ हम दे रहे हैं? नौ इजाफी की। कहते हैं नौ इजाफी की ये जो तारीफ है ये सादिक आती है इंसान के मफहूम पर भी। ठीक है, सादिक आती है नहीं आती? ये तारीफ आती है। जब सादिक आती है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इंसान का मफहूम नौ हकीकी का मिज़दाक भी है, नौ इजाफी का मिज़दाक भी है। नौ हकीकी का मिज़दाक इसलिए है क्योंकि इस पे नौ हकीकी की तारीफ सादिक आती है। नौ इजाफी का मिज़दाक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नौ इजाफी की तारीफ भी सादिक आती है। जब दोनों की तारीफ सादिक आती है तो फिर दोनों का क्या हो जाएगा? ये मिज़दाक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके जहन में निस्बत नौ इजाफी और हकीकी के दरमियान जो आ रही है वो कौन सी है? आपसे पूछा जाए नौ इजाफी और नौ हकीकी के दरमियान क्या निस्बत है? मुतलक की निस्बत बनेगी, जैसा कि उसने जुज़ी हकीकी और जुज़ी इजाफी के दरमियान मुतलक की निस्बत बयान की है। वाज़ेह हो गई बात? तो निस्बत आपके जहन में आ रही है कि यहाँ भी सेम वो, चूँकि तस्वीर वही बन रही है बात की, तो लिहाजा निस्बत भी यहाँ वही बनेगी। लेकिन जो नौ हकीकी और नौ इजाफी के दरमियान निस्बत क्या है इसके बारे में उलमा कुदमा मंतकी और जो मुतअखिरीन बुजुर्गान हैं इनके दरमियान इख्तिलाफ है। कुदमा ये कहते हैं कि इनके दरमियान निस्बत आम खास मुतलक की है। ठीक है, और मुतअखिरीन कहते हैं कि इनके दरमियान निस्बत आम खास मिनवत की है। ठीक है।
तवज्जो फरमाइए, मुतलक की निस्बत में एक कुल्ली अखास है, दूसरी आम है। जो आम है उसके पास मादा इफ्तराक होता है, जो अखास होती है उसके पास मादा इफ्तराक नहीं होता। जरिए लिबास तवज्जो है। हैवान और इंसान ये बतौर मिसाल ले लो। हैवान के पास मादा इफ्तराक है। मादा इफ्तराक उन अफराद को कहा जाता है जिन पर ये सादिक आती है उसके बगैर। वहाँ ये हैवान सादिक आता है मगर इंसान वहाँ साथ मौजूद नहीं होता। तो हैवान के पास वो अफराद हैं या नहीं है जहाँ पे ये इंसान के बगैर सादिक आती है। तो मुतलक की निस्बत में आम के पास मादा इफ्तराक होता है, खास के पास मादा इफ्तराक नहीं होता है। ठीक है। तो अब ये जो खास है, खास अब तस्वीर में कौन आ रहा है? नौ हकीकी। इस नौ हकीकी के बारे में मुतअखिरीन और कुदमा बुजुर्गान इख्तिलाफ है। कुदमा कहते हैं कि जो नौ हकीकी है यानी जो कि अखास है, इसके पास मादा इफ्तराक नहीं है। अगर इसके पास मादा इफ्तराक आ जाता है, जिस तरह के आम के पास मादा इफ्तराक है, इस खास के पास भी मादा इफ्तराक आ जाता है, तो फिर ये खास उस मादा इफ्तराक की वजह से क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, क्योंकि इस पर फिर आम का लफ्ज़ भी सादिक आ जाएगा। आम किसे कहते हैं? कि जहाँ ये इसके पास मादा इफ्तराक हो, जहाँ ये उस दूसरे के बगैर सादिक आ रहा हो। तो अगर खास के पास भी मादा इफ्तराक आ जाता है तो मादा इफ्तराक के हासिल होते ही इस पर आम का नाम सादिक आ जाएगा। तो फिर निस्बत आम खास मिनफाज की हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह उसके पास आम के पास मादा इफ्तराक है, आपने इस खास को भी मादा इफ्तराक दे दिया, मादा इफ्तराक मिलते ही इस पर भी आम का नाम सादिक आ जाएगा। कुदमा बुजुर्गान कहते हैं कि भाई नौ हकीकी जो कि खास है नौ इजाफी के मुकाबले में, नौ इजाफी के पास मादा इफ्तराक है, नौ हकीकी के पास मादा इफ्तराक नहीं है। जब मादा इफ्तराक नहीं है इसके पास तो फिर ये दायमन खास रहेगी, इस पर आम का नाम सादिक नहीं आ सकता। जब आम का नाम सादिक नहीं आ सकता तो निस्बत आम का मिनवाज की नहीं बन सकती। इसके पास मादा इफ्तराक नहीं है ताकि मिनवाज की निस्बत बन सके। मुतअखिरीन कहते हैं कि अगर हम आपको इस खास के लिए भी कोई मादा इफ्तराक जो है वो साबित कर दें, कुछ ऐसे अफराद दिखला दें जहां पर नौ हकीकी सादिक आ रही है उस इजाफी के बगैर, तो फिर इसको मादा इफ्तराक मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो फिर इस पर भी आम का नाम सादिक आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आम मिनवाज उससे, वो हो जाएगी आम मिनवाज इससे, और मादा इतिमा के एतबार से दोनों जो है वो जमा हो जाएंगे। तीन मादे पूरे होने की सूरत में निस्बत आम खास मिनवाज की हो जाएगी। ठीक है। और मुसन्निफ कहता है कि भाई मेरी तहकीक के मुताबिक नौ हकीकी और इजाफी के दरमियान निस्बत आम खास मिनवाज की है। अच्छा, तो अब मादा इफ्तराक चाहिए ना, तो मुसन्निफ ने मादा इफ्तराक पेश किया है और इसकी मिसालें एक से ज़्यादा हैं, लेकिन उस मादा इफ्तराक को फिर हम साबित करेंगे, फिर पलट के आएंगे, क्योंकि साबित करने के परमानेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि रेडी मिसाल मौजूद है और कहें कि भाई ये देखो यहाँ पर नौ हकीकी है, इजाफी का नाम सादिक नहीं आता है। तो हमारे पास एक जाहिज़ मिसाल मौजूद नहीं है। पहले उसको हम जो है वो इस्तदलाल के ज़रिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद फिर जब हमारे पास एक मैटर तैयार हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे भाई देखो ये नौ हकीकी है जहाँ पर वो इजाफी के बगैर सादिक आती है। ठीक है। किसी बंदे का घोड़ा चोरी हो गया तो उसने पुलिस को जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, भाई ये पैसे ले लो तो हमारा घोड़ा जो है ये बरामद कराओ, चोर चोरी कर गए हैं। पुलिस वालों को पैसा मिल जाए फिर तो काम करते हैं ना। तो उन्होंने फिर छानबीन की, घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया। पुराने ज़माने में पुलिस के पास भी घोड़े होते थे।
घोड़े और ऊंट पर सफर करते थे, इनके पास गाड़ियां नहीं होती थी उस दौर में। तो थानेदार को जो है घोड़ा पसंद आ गया। तो घोड़ा उसने जो है वो पुलिस थाने का जो उनका इस्तेमाल था वहां पर जो है उसको बंधवा दिया। 2-4 दिन के बाद जो है वो पैगाम भेजा मालिक को, आ भाई या तुम्हारा घोड़ा जो है वो हमने चोर से बरामद कर लिया, अपना घोड़ा ले जाओ। तो घोड़ा लेने के लिए आए तो वहां पर जाके देखा तो वहां एक गधा बंधा हुआ था। उन्होंने कहा सही, वो हमारा घोड़ा तो बहुत बड़ा था, इतना ऊंचा लंबा और इतना खूबसूरत, और ये तुमने जो है वो छोटा सा गधा मुझे दे दिया है, ये तो गधा है घोड़ा नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, इसको खरखरा मार मार के घसा दिया है तुम्हारे वाला वही घोड़ा ही, बस बेचारा गुर्बत की वजह से और भूख की वजह से कुछ खरखरे ने मार के इसको जो है वो घसा दिया, यही बच गया है, वरना लेट हो गए तो मजीद से छोटा भी हो सकता। तो अब हम आपको मिज़दाक दिखाएंगे, किसका? नव हकीकी का मादा इफ्तराक दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे ऐसे ही जैसे थानेदार ने घोड़े से गधा बरामद किया था। मेहनत करेंगे भाई, कोशिश करके आपको ले जाएंगे जहां आपको जो है नव हकीकी मिल जाए। ना भी मिले मगर मिल जाएगी। हाँ, कोशिश करेंगे। तो बहरहाल मुताखिरीन ने कोशिश की है आपको एक ऐसा मादा दिखाने की जहाँ पे नव हकीकी सादिक आती है उस इजाफी के बगैर, लेकिन चूंकि एक अलग से वो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस तक पहुँचने से पहले मुसन्निफ की इबारत को ज़रा पढ़ लिया जाए। किताब इनायत करें आप। अल-नौ कौलुहु, मुसन्निफ का कौल, वक़द युकालु अलल महियत। इस इबारत से मुसन्निफ क्या बयान कर रहा है, शारिह क्या बयान कर रहा है? नौ इजाफी, जो नौ हकीकी है उसकी तारीफ उस नौ जिन्स के साथ उसने गोया के मुत्तसिल करके दोनों को एक साथ बयान कर दिया है। जिन्स की तारीफ, नौ की तारीफ गुजर गई। अब जो बयान कर रहा है ये क्या है? नौ इजाफी है। अच्छा, अयेल मकूल, उस लफ्ज़ युकाल का तर्जमा शारिह ने मकूल से किया है। फी जवाब मा हुआ, मा हुआ के जवाब में बोला जाता है या बोली जाती है जो कुल्ली, ठीक है। युकालों में एक ज़मीर है जो जा रही है लफ्ज़ नौ की तरफ, तो जो किसकी तरफ जा रही है? यानी वो लफ्ज़ नौ बोला जाता है। किस पर बोला जाता है? अलल महियत, उस महियत पर बोला जाता है। अच्छा, जिस महियत के बारे में मा हुआ के जरिए सवाल किया जाए तो जवाब में जिन्स आए, यानी उस महियत को भी आप नौ कह सकते हो जिस महियत और कुल्ली के मुतालिक मा हुआ के जरिए सवाल करो तो जवाब में जिन्स आए। तो जिन्स किस कुल्ली के जवाब में आता है? जो उस जिन्स के तहत दर्ज होगी। अच्छा, यहाँ से कानून ले लो कि आप जब सवाल करते हो ना तो जवाब में वही चीज़ बोली जाएगी, ये सवाल करने वाले सवाल में रखी हुई चीज़ जिसके तहत दर्ज होती है। सही, ठीक है। आपने सवाल किया है ना, तो जवाब आप जो आपने जो बोला है, ये जवाब में आपने जो कुछ बोला है, जिन्स है, फासला न हुआ है, जो कुछ आपने बोला है, सवाल में जो कुछ रखा हुआ है ये उसी के तहत दर्ज होता है। अच्छा, तो लफ्ज़ नौ बोला जाता है अलल महियत, उस महियत का जिस महियत के मुतालिक मा हुआ के जरिए सवाल करो तो जवाब में जिन्स बोला जाता है, यानी जो जिन्स के तहत दर्ज होती है। वाज़ेह हो गई बात। लफ्ज़ नौ बोला जाता है कभी ऐसी महियत पर जो महियत किसी जिन्स के तहत बोला दर्ज होती है। जब लफ्ज़ नौ एक ऐसी महियत के लिए बोला जाता है जो किसी जिन्स के तहत दर्ज होती है, तो यहाँ से हमने दो नतीजे खस किए। फला यकूनु इल्ला कुल्लिया, नौ इजाफी जो है वो कुल्ली होती है, जुज़ी नहीं होती।
क्यों? ये आपने कहाँ से समझा है? क्योंकि जिन्स के तहत जुज़ी दर्ज नहीं होती, जिन्स के तहत कुल्ली होती है। और आप कह रहे हो कि नौ का लफ्ज़ बोला जाता है उस महियत के लिए जो किसी जिन्स के तहत दर्ज होती है, यही कहा ना तुमने। और जिन्स के तहत जो दर्ज होती है वो जुज़ी होती है, कुल्ली होती है, कुल्ली होती है। तो यहाँ से हमने पहला नतीजा ये अखज़ किया कि नौ इजाफी जिस कुल्ली के लिए बोला जाता है वो दायमन कुल्ली होती है, जुज़ी नहीं होती है। अच्छा, दूसरा नतीजा हमने यह अखज़ किया कि ज़ातियान ला अर्जियान, नौ इजाफी ज़ाती होती है, अर्जी नहीं होती। ये लफ्ज़ आपने क्यों कहाँ से लिया है? कहते हैं ये लफ्ज़ हमने लिया है उस मा हुआ से, क्योंकि मा हुआ के मुतल्लिक़ हम पहले कह चुके हैं कि दायमन इसके ज़रिए जब भी सवाल पूछा जाए तो मतलब होता है उसकी ज़ाती के बारे में सवाल करना। अच्छा, तो आपने कहा है कि लफ्ज़ नौ बोला जाता है एक ऐसी महियत पर जो किसी जिन्स के तहत दर्ज होती है। मा हुआ के ज़रिए जिसके बारे में सवाल करो तो जवाब में जिन्स वाक़े हो। तो इस इबारा से हमने समझा कि नौ हमेशा कुल्ली होती है, जुज़ी नहीं होती, क्योंकि जिन्स के तहत कुल्ली दर्ज होती है। नौ हमेशा ज़ाती होती है, अर्जी नहीं होती, क्योंकि मा हुआ के ज़रिए सवाल सिर्फ ज़ाती के बारे में किया जाता है, अर्जी के बारे नहीं किया जाता। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फल शख्सो, शख्स से क्या मुराद है? जुज़ी। अहसन, तो खारजी मिस्ताक, शख्स यानी जुज़ी यानी खारजी मिस्ताक यानी अफराद। अहसन, तो वल सिन्फ, और सिन्फ, सिन्फ किसे कहते हैं? खासे को सिन्फ कहते हैं, खासे को सिन्फ कहते हैं। खासा जो होता है वो सिन्फ होती है। मुज़क्कर मुअन्नस क्या है? असनाफ हैं, और असनाफ जो हैं ये क्या हैं? असनाफ सिन्फ की जमा है। मुज़क्कर मुअन्नस खासा है जो आरज़ होता है किसको? इंसानी नौ को। सिन्फ और शख्स, सिन्फ के आगे उसने दो मिसालें दी हैं, रूमी भी सिन्फ है, जंजी भी सिन्फ है, दोनों सिन्फ की मिसालें दी। तो चाहिए था एक मिसाल काल जायद वाल रूमी कर लेता, जैसे कि जायद है, जैसा कि रूमी है। एक मिसाल शख्स की हो जाती, दूसरी सिन्फ की हो जाती, लेकिन शारह ने दोनों मिसालें जो हैं वो सिन्फ की दी हैं। तो मफरूज़ ये था कि एक सिन्फ की होती है, एक शख्स की होती। मसलन रूमी गोरे को कहते हैं, जिंजी काले को कहते हैं, यानी वो गोरी नस्ल का है, वो ब्लैक नस्ल का है, काली नस्ल का है। मसलन खारिजान अनहा, अनहा यानी उस महियत से जिस महियत को हम नौ इजाफी कहते हैं, अनहा उस महियत के दायरे से ये दोनों चीज़ें खारिज है। खारिज हैं से मतलब ये है कि आप शख्स को नौ इजाफी या अरज़ को आप नौ इजाफी नहीं कह सकते। फल नौ उल इजाफी दायमन, नौ इजाफी हमेशा यकून होती है, इम्मा नौ अन हकीकिया, नौ हकीकी होती है, मुनदारे जान तहता जिन्स, वो नौ हकीकी जो किसी जिन्स के तहत दर्ज है, जैसे इंसान तहत हैवान है। वह इम्मा जिन्सन मुनदारे जान तहता जिन्सन आखर, या जिन्स को भी नौ इजाफी कह सकते हैं जब वो जिन्स किसी और जिन्स के तहत दर्ज हो रही हो। कल हैवान अल मुनदारजे तहतल जिस्म नामी फफिल अव्वले। यहाँ तक बात खत्म हो गई भाई। क्या यहाँ तक जो उसने समझाना था नौ इजाफी की तारीफ मुकम्मल हो गई। नौ इजाफी किसे कहते हैं, क्या चीज़ नौ इजाफी की तारीफ के दायरे से खारिज है, बात मुकम्मल हो गई। जुजियात और कुल्लियात अर्जिया ये नौ इजाफी के दायरे से खारिज है। नौ इजाफी सिर्फ उस महियत को कहा जाता है जो किसी जिन्स के तहत दर्ज हो, उस महियत को नौ इजाफी कहते हैं। खलसना। अब जहाँ फफिल अव्वले, यहाँ से आप बयान करने लगा है क्या चीज़, उनके दरमियान निस्बत के बयान को। फफिल अव्वले यतसादकु अलनौल हकीकी वल इजाफी, पहली जो मिसाल हमने दी है यानी इंसान की जो कि हैवान के तहत दर्ज है, इसमें सादिक आता है, नौ हकीकी और इजाफी दोनों नाम सादिक आते हैं, दोनों उन्वान सादिक आते हैं। जब दोनों सादिक आते हैं तो गोया ये उन दोनों उन्वान का मादा इज्तिमा हो गया।
व फिलसानी यूजादुल इजाफी, दूसरे के अंदर इजाफी का नाम सादिक आएगा। यानी दूसरी मिसाल में क्या है, जो कि हैवान तातल जिस्म नामी, हैवान जो है जिस्म नामी के मुकाबले में नौ इजाफी है, बिदून अल हकीकी, लेकिन हैवान के ऊपर नौ हकीकी का नाम सादिक नहीं आता। खलसना व यजूज आयजन, आयजन यानी जिस तरह नौ इजाफी सादिक आती है हकीकी के बगैर, यजूज आयजन इसी तरह हो सकता है ये तहक्कुकुल हकीकी बिदून अल इजाफी, किसी मोरद में हकीकी भी सादिक आ जाए इजाफी के बगैर। आयजन समझ गए हो? अच्छा, तो कहाँ सादिक आएगी हकीकी उस इजाफी के बगैर? कहते फीमा, उस मोरद में, इजा कानल नौ बसीतन, जब नौ बसीत हो। नौ बसीत किसे कहते हैं? जो जिन्स और फासल से मुरक्कब ना हो, ऐसी नौ को नौ बसीत कहते हैं। उसको नौ इसलिए कहते हैं चूंकि वो मफहूम कुल्ली है, और नीचे दर्ज होने वाले अफराद के लिए वो उनकी ऐन ज़ात को बयान करती है। अगर कोई मफहूम कुल्ली अपने मतहत दर्ज होने वाले अफराद के ऐन हकीकत को बयान करे, तो ऐसे मफहूम कुल्ली को उन अफराद के लिए क्या कहेंगे? नौ हकीकी कहेंगे, नौ कहते। मगर ये मफहूम जिन्स और फासिल से मुरक्कब नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये किसी जिन्स के तहत दर्ज नहीं है, क्योंकि जो नौ मुरक्कब मिनल जिन्स वल फासिल होती है। फासिल का मफहूम उसके साथ मुसावी होता है, जिन्स का मफहूम उससे आम होता है, तो वो जो आम होता है उसके तहत क्या हो जाती है? ये दर्ज हो जाती है, वो आम हो जाता है, ये अखास हो जाती है। लेकिन जो नौ बसीत है वो जिन्स फासिल से मुरक्कब नहीं है। जब जिन्स फासिल से मुरक्कब नहीं है, फासिल मुसावी होती है, तो ना उसका कोई जुज़ मुसावी है, ना उसका कोई जिन्स है। जो जिन्स जुज़ आम होता है और वो जिन्स से मुरक्कब नहीं है, तो उसका कोई आम मफहूम नहीं है जिसके तहत वो दर्ज हो। तो वो नौ जो जिन्स और फासिल से मुरक्कब ना हो, उस नौ को बोलते हैं नौ बसीत। अच्छा, लेकिन नौ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने नौ की तारीफ में कह रखा है कि नौ ऐसे मफहूम को कहते हैं जो अपने मतहत दर्ज होने वाले अफराद की ऐन हकीकत को बयान करें। ये मफहूम अपने तहत दर्ज होने वाले अफराद की ऐन हकीकत को बयान करता है, इसलिए हमने इसको नौ का नाम दे दिया है। मगर ये बसीत है, किसी अज्जा से मुरक्कब नहीं है, ताकि ये जिन्स के तहत दर्ज हो सके। जब जिन्स के तहत ये दर्ज नहीं होगा तो फिर यहाँ इजाफी की तारीफ सादिक नहीं आएगी, क्योंकि इजाफी की तारीफ में हमने क्या कहा है? इजाफी का लफ्ज बोला जाता है उस माहियत के लिए जो किसी जिन्स के तहत दर्ज हो। तो यहाँ पर हकीकी सादिक आएगी बेदून इजाफी। मोरद ज़हन में आ गया है? इज़ा कान अल-नौ बसीतन ला जुज़ अलहू, ऐसी नौ के जो बसीत हो, यानी जो मुरक्कब ना हो जिन्स और फासिल से, ऐसी नौ के लिए हकीकी सादिक आएगा बिदून इजाफी। उसके लिए कोई जुज़ ही नहीं है हत्ता यकून जिन्सन लहू, ताकि उसके लिए आप जिन्स लेकर आओ। जिन्स हमेशा उस नौ की होती है जो नौ मुरक्कब मिनल जिन्स वाल फासिल होती है। जो मुरक्कब मिनल फासिल वाल जिन्स नहीं है, उस नौ के लिए कोई जिन्स यानी बसीत की जिन्स नहीं होती। वाज़ेह हो गई बात? ये अब मौरद ले आया है। कौन सा मौरद? जहां हकीकी सादिक आती है इजाफी के बगैर। हाँ, तो अब मुतालबा किया गया है कि तुमने एक तसव्वुर तो दे दिया है, इसके लिए नेट कैश कोई मिसाल भी दो। बकद मसला मुसन्निफ ने मिसाल दिया है बिल नुक्ताते, नुक्ते के साथ मिसाल दिया है। उसने कहा जी भी नुक्ता जो है ये बसीत होता है। नुक्ता क्या होता है? बसीत होता है, इसके अज्जा नहीं होते। जब नुक्ता बसीत आए और खारिज में नुक्ते के बहुत सारे मसादीक मौजूद हैं जिनके ऊपर यह नुक्ता सादिक आता है। वैसे नुक्ते की जो खारिज में मसादीक हैं वो क्या है? नुक्ते के मसादीक जो हैं वो एटम के ज़र्रात हैं। एटम का जो ज़र्रा होता है वो ला यनफक होता है, ठीक है ना?
साइंस का कानून यह है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप जमा का निशान लगा सकते हो, जमा का निशान लगाते हो, जहाँ से ये खत दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, उस क्रॉस वाले पॉइंट को नुक्ता कहते हैं। उस क्रॉस वाले पॉइंट को मजीद आप जो है वो तकसीम तजिया नहीं करते, मजीद तोड़ के 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्से नहीं कर सकते। यानी जहाँ तक आपका तजिया जाके रुक जाए, वो आखिरी जर्रा जिसको मजीद आप 2 जर्रे नहीं कर सकते हो, उस जर्रे को एटम। तो ये एटम के जर्रात क्या हैं? आप बाल के जर्रात शुरू कर दो, ये जो बाल है आपके सर का, इसके आप जर्रात बनाना शुरू कर दो, तो वो इसका जर्रा जो मजीद 2 हिस्से नहीं हो सकता है, ये भी मिसाल बनेगी किसकी? नुक्ते की। मिसाल यानी अफराद असादी। तो नुक्ता कलम से जो हम लगाते हैं नुक्ता, ठीक है ना, तो ये साइज बड़ा होता है इसका, इसके आप मजीद जर्रात कर सकते हो, लेकिन मुहिम यह है कि नुक्ता कहते उस जर्रे को हैं जो मजीद 2 टुकड़े में तकसीम नहीं हो सकता है। ठीक है जी। नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता उस जर्रे को कहते हैं जो मजीद 2 हिस्सों में तकसीम ना हो सकता हो। ये है नुक्ते की तारीफ। नुक्ता उस जर्रे को कहते हैं, आप ये जो चीज़ें हैं इनको तकसीम करना शुरू कर दो, मोबाइल है, कलम है, किताब है, बाल है, इनको तकसीम करो, इनके ज़र्रात बनाना शुरू कर दो। ज़र्रात बनाते 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 आखिर में वो ज़र्रा ले लो जो मज़ीद 2 हिस्सों में 2 ज़र्रों में तकसीम, जो जहाँ पे रुक जाए तुम्हारा इस ज़र्रात बनाने का सिलसिला, जो आखिरी ज़र्रा है जो मज़ीद 2 ज़र्रे नहीं बन सकता, उस आखिरी ज़र्रे को